नॉर्मल एंजियोग्राफी या सीटी एंजियोग्राफी? नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर जिवितेश सतीजा है और आप देख रहे हैं द कार्डियोलॉजी टॉक। एंजियोग्राफी एक टेस्ट है जो हमें देखने में मदद करता है कि हार्ट को खून सप्लाई करने वाली नलियों में ब्लॉकेज है या नहीं, और अगर है तो कितने % है, किस नस में है, किस नली में है। दो तरीके हैं एंजियोग्राफी करने के। एक कन्वेंशनल एंजियोग्राफी CAG, जिसमें हम या तो हाथ या पैर की नस के थ्रू एक कैथेटर भेजते हैं हार्ट के अंदर और उसमें डाई डाल के चेक करते हैं कि कौन सी नली में कितने % ब्लॉकेज है। और दूसरा CT एंजियोग्राफी जो अभी रिसेंटली आई है। CT एंजियोग्राफी में हम हाथ में एक कैनुला लेते हैं और इसके थ्रू डाई डालते हैं जो पूरी बॉडी में जाती है, और जब ये हार्ट में पहुंचती है तो CT स्कैन के थ्रू इसका फोटो लेके चेक करते हैं कि कौन सी नली में कितने % ब्लॉकेज है। क्या डिफरेंसेस हैं, कौन सा टेस्ट हमें करवाना चाहिए, तो ये समझने के लिए 4-5 पॉइंट्स हैं जो हमें समझने की ज़रूरत है। सबसे पहला तो इन्वेजिवनेस। तो कन्वेंशनल एंजियोग्राफी डेफिनेटली मोर इन्वेजिव है बिकॉज इसमें हम हार्ट के अंदर कैथेटर भेज रहे हैं। दोनों ही प्रोसीजर्स बिना किसी जनरल एनेस्थीसिया के एक पेशेंट को बेहोश करे बिना माइनर प्रोसीजर्स हैं। और इवन कन्वेंशनल एंजियोग्राफी जो एक इन्वेजिव प्रोसीजर है, इसका भी रिस्क सिर्फ 0.1% है। दूसरा पॉइंट आता है जो डाई यूज़ करते हैं। तो हम जो डाई यूज़ करते हैं दोनों ही केसेस में वो डाई सेम है, और याद रखने वाली बात है कि ये डाई किडनी के थ्रू एक्सक्रीट होती है। तो ऐसा नहीं है कि कोई भी टेस्ट हमें बिना सोच समझ के करवा लेना है। जैसे आजकल बहुत सारे लोग CT एंजियोग्राफी सोच रहे हैं कि ऐसे ही करवा लेते हैं, ऐसी ज़रूरत नहीं है बिकॉज CT एंजियोग्राफी में भी डाई यूज़ होती है, वो भी किडनी पर रिस्क है। CT एंजियोग्राफी में जो डाई यूज़ हो रही है वो लगभग 70 से 80 ml है, और जो नॉर्मल एंजियोग्राफी में डाई यूज़ होती है वो लगभग 30, 35, 40, 60 ml तक जाती है। तीसरा जो पॉइंट आता है वो रेडिएशन का आता है। रेडिएशन माने जो एक्सरेज यूज़ हो रही हैं, दोनों ही टेस्ट में रेडिएशन यूजेज है। तो अगेन दोनों ही टेस्ट बिना सोचे समझे नहीं करवाने हैं। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है एक्यूरेसी का। पेशेंट्स जो एज जिनकी काफ़ी ज़्यादा है, इन केसेस में कैल्शियम डिपोजिशन होने स्टार्ट हो जाते हैं हमारी आर्टरीज में, या किसी की धड़कन काफ़ी ज़्यादा है, तो ऐसे केसेस में CT एंजियोग्राफी की एक्यूरेसी कम रहती है। लास्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कि अगर किसी को ब्लॉकेज होने का सिग्निफिकेंट रिस्क है, सिम्टम्स ऐसे हैं कि ब्लॉकेज, सिग्निफिकेंट ब्लॉकेज निकलने का चांस है, या ऐसा कोई पेशेंट जो ऑलरेडी जिनको हार्ट अटैक आ गया है। हार्ट अटैक का मतलब है हार्ट की नस बंद होने की वजह से, हार्ट की नली बंद होने की वजह से आगे का हार्ट का मसल मरने लग रहा है। तो ऐसे केसेस में CT एंजियोग्राफी का कोई रोल नहीं है, क्योंकि एक जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कन्वेंशनल एंजियोग्राफी का वो ये है कि जिन कैथेटर्स के थ्रू हम एंजियोग्राफी करते हैं उन्हीं कैथेटर्स के थ्रू हम उसका इलाज भी करते हैं बलूनिंग और स्टेंटिंग से, जिसको हम एंजियोप्लास्टी बोलते हैं। तो जो लोग जिनको रिस्क ज़्यादा है या ब्लॉकेज निकलने का चांस ज़्यादा है या हार्ट अटैक ऑलरेडी आ गया है, ऐसे केसेस में डेफिनेटली कन्वेंशनल एंजियोग्राफी ही करवानी चाहिए। और CT एंजियोग्राफी आप अपने कार्डियोलॉजिस्ट के साथ डिस्कस करके करवाइए जिन लोगों में रिस्क उतना ज़्यादा नहीं है लेकिन हार्ट डिजीज़ रूल आउट करनी है या आर्टरीज की डिजीज़ रूल आउट करनी है। लेकिन याद रखें, अगर ब्लॉकेज ज़्यादा निकलती है CT एंजियोग्राफी में तो अगेन हमें कन्वेंशनल एंजियोग्राफी करवानी पड़ेगी। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूज़फुल रही। अगर हार्ट या हार्ट के और बीमारियों के बारे में जानकारी आप चाहते हैं तो डेफिनेटली फॉलो करें द कार्डियोलॉजी टॉक। थैंक यू।